नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा किस संत की 647वीं जयंती मनाई गई? ऑप्शन है संत कबीरदास, संत रामानंद, संत ज्ञानदेव, संत रामानुजाचार्य। तो इसका सही आंसर है संत कबीरदास। 22 जून 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा संत रविदास की 647वीं जयंती, याद रखिएगा 647वीं जयंती मनाई गई। संत कबीरदास का जन्म वाराणसी के एक जुलाहा परिवार में हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, विजक है, शाखी है, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है श्री अकुजा, शरद कमल, मोनिका बत्रा, नेहा अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है श्री अकुजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य विधानसभा ने राज्य का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है केरलम, कोझिकोडम, तिरुवनंतपुरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केरलम। राज्यों के नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको भी हम जान लेते हैं। यह प्रक्रिया संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा शुरू की जाती है। जो संबंधित राज्य होते हैं उसके द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा या संसद के द्वारा शुरू की जा सकती है। और संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, वह संसद को अधिकार देता है कि संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। और अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को विचार करने के लिए भेजता है। और इसके बाद जो दोनों सदन हैं उसको साधारण बहुमत से, याद रखिए साधारण बहुमत से उसको पारित करते हैं। और राष्ट्रपति उस पर अगर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो वह नियम बन जाता है और नाम उस राज्य का परिवर्तित हो जाता है। जो नाम परिवर्तित होता है वो भी याद रखिएगा कि संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी राज्य का नाम अगर परिवर्तित किया जाता है तो कौन सी अनुसूचियों में संशोधन किया जाएगा? तो वो है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 117, 118, 116, 119। तो इसका सही आंसर है 118, ऑप्शन बी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, इसे QS और फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वाक्वेरेली साइमंस के द्वारा जारी किया जाता है। यह 9 प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित होता है, जिसमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, संकाय छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, रोजगार परिणाम और संधारणीयता शामिल है। IIT बॉम्बे को 2025 की जो रैंकिंग हुई है उसमें 118वां स्थान प्राप्त हुआ है। और टॉप जो शीर्ष पे है वो है MIT, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन 176, 126, 119, 118। तो इसका सही आंसर है 176, ऑप्शन ए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा जारी किया जाता है। और जो इस बार जारी किया गया उसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर एस्टोनिया था, याद रखिएगा पहले स्थान पर एस्टोनिया था और भारत का स्थान 176वां है। भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड, जो मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड है, भारत उसका भी सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है JP नड्डा, भर्तृहरि महताब, ओम बिरला, के सुरेश। तो इसका सही आंसर है
जेपी नड्डा। भर्तृहरि महताब जो हैं 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ओम बिरला जो थे 17वीं लोकसभा के ये स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? ऑप्शन है कोझिकोड, ग्वालियर, श्रीनगर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता दी है और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना 1964 में हुई थी और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की स्थापना जो हुई थी 2014 में हुई थी, जबकि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की स्थापना 1964 में और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की स्थापना 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गिरिजा सुब्रमण्यम, जेठा अहिर, प्रदीप सिंह खरोला, अतुल कुमार। तो इसका सही आंसर है गिरिजा सुब्रमण्यम। जेठा अहिर को नाफेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। यह युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लद्दाख, श्रीनगर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं में भारत की हाल ही की सफलता की गाथाओं को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 थीम का अभियान किस तिथि को शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है 20 जून 2024, 23 जून 2024, 24 जून 2024 और 25 जून 2024। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जून 2024 को। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट द प्राइस ऑफ इनेक्शन द ग्लोबल प्राइवेट फिजिकल एंड सोशल क्राफ्ट ऑफ चिल्ड्रेन यूथ नॉट लर्निंग के अनुसार बच्चों के स्कूल नहीं जाने और शिक्षा की कमी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना कितना डॉलर का नुकसान हो रहा है? इसका ऑप्शन है 10,000 बिलियन डॉलर, 8.6 बिलियन डॉलर, 12,000 बिलियन डॉलर, 15,000 बिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है 10,000 बिलियन डॉलर। द प्राइस ऑफ इनेक्शन द ग्लोबल प्राइवेट फिजिकल एंड सोशल क्राफ्ट ऑफ चिल्ड्रेन एंड यूथ नॉट लर्निंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूनेस्को ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD तथा राष्ट्रमंडल सचिवालय के सहयोग से इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई हैं जो प्रमुख बातें हैं। बच्चों के स्कूल नहीं जाने और शिक्षा की कमी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना 10,000 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है और दुनिया भर में 250 मिलियन बच्चे और युवा स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। जो बच्चों के लिए भारत की जो पहले हैं बच्चों की शिक्षा को लेके, उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया 2009 में भारत सरकार द्वारा। समग्र शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया 2018 में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाई गई है और PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री शुरू किया गया 2022 में। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच एक समझौता है? ऑप्शन है भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता यह भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग से संबंधित है और यह 1960 में यह समझौता किया गया था। और सिंधु जल नदी जो प्रणाली है उसमें 6 मुख्य नदियाँ शामिल हैं और उनकी सहायक नदियों को भी शामिल किया गया है। इसमें जो नदी जल बंटवारे का जो प्रावधान है दोनों देशों के बीच, उसमें कहा गया कि जो पूर्वी नदियाँ हैं जिसमें सतलज, ब्यास और रावी, इसका समस्त जल भारत इस्तेमाल करेगा। जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु नदी, झेलम और चिनाब, इसका जो ज़्यादातर जो जल है पाकिस्तान को आवंटित कर दिया गया। हालांकि 1960 में सिंधु जल संधि के तहत ही कुछ प्रतिबंधों के साथ झेलम और चिनाब नदियों की सहायक नदियों पर पनबिजली इकाइयों का निर्माण करने के लिए भारत सरकार को अनुमति प्रदान कर दी गई थी। हाल ही में किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचना से होने वाले व्यापक नुकसान से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी फॉर ग्लोबल
प्रिंसिपल्स प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य में जहरीली शराब भूच पीने से 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में किन दो देशों के बीच जैवलिन एंटी टैंक हथियार प्रणाली के सह उत्पादन पर सहमति हुई है? ऑप्शन है भारत रूस, भारत अमेरिका, चीन रूस, चीन पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत अमेरिका। जैवलिन एंटी टैंक हथियार प्रणाली यह सिंगल मैन पोर्टेबल मीडियम रेंज एंटी टैंक हथियार प्रणाली है और यह दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों द्वारा शपथ से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 60। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 104 संसद में अगर कोई सदस्य बिना शपथ के अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है अनुच्छेद 60 में। संविधान का अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा और शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 104 दंड का प्रावधान करता है कि यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसे के लिए दंड का प्रावधान अनुच्छेद 104 में किया गया है। और शपथ जो होता है या तो अंग्रेजी में होगा और नहीं तो संविधान में वर्णित जो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में शपथ ली जा सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।